तो उनको ढूंढने आए मुसलमानों को ये चट्टाने और दरख्त कहेंगी कि हमारे पीछे यहूदी छुपे हैं, इन्हें पकड़ के मार डालो। ये जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया थी वो थी मक्कारी पर आधारित। उनको भी दिल जीतने की बीमारी थी, और जब जब हमले करते थे इजराइल पीटता था तो ये छाती पीट कर दुनिया के सामने कहते थे मार दिया, पटक दिया। और जो लोग ये हरकत कर रहे हैं उनको आप मुसलमान ही ना मानिए। अकलमंद आप बहुत है, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के मुंह से एक बार ये नहीं फूटा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया। इस आतंकवादी हमले में औरतों बच्चों सहित 700 से ज्यादा इजरायली नागरिकों के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, इस आतंकवादी हमले की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक सुशील पंडित हैं और एआईएम की तरफ से आसिम बकार हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमास का संकल्प क्या है आप उसके चार्टर पर जाके पढ़ लीजिए। उनके चार्टर पर हदीस है सही बुखारी 2926 2926, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि यहूदी अगर चट्टानों और दरख्तों के पेड़ों के पीछे छुपकर पनाह भी लेंगे तो उनको ढूंढने आए मुसलमानों को ये चट्टाने और दरख्त कहेंगी कि हमारे पीछे यहूदी छुपे हैं, इन्हें पकड़ के मार डालो। अच्छा, वो यहूदियों के समूल नाश के लिए संकल्प किए बैठा है हमास संगठन। यह संगठन का चरित्र है और इसी कारण हमास को यूनाइटेड नेशंस ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यस, यह तथ्य हमारी आंख से ओझल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा 1993 का ओस्लो अकॉर्ड नॉर्वे में साइन किया गया था, व्हाइट हाउस में शायद नहीं किया गया था। दूसरी बात, उस अकॉर्ड के तहत जो कुछ होना था उस पर यासिर अराफात की इतनी लानत मजामत की गई। जब वो लौटे तो उन्होंने अपने ही जर्नलिस्ट को सिर्फ एक शब्द में समझाया था कि मैंने क्या किया है। उन्होंने कहा हुदैबिया, ये जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया थी वो थी मक्कारी पर आधारित, वो थी छल पर आधारित। तो उन्होंने बतला दिया एक ही लफ्ज में कि मैंने जो साइन किया है मैं उसके प्रति वफादार नहीं हूं, मैंने उन्हें फंसाया है। एक प्रधानमंत्री इजराइल में हुए 2001 से 2005 के बीच, उनका नाम है एरियल शेरॉन। उनको भी दिल जीतने की बीमारी थी। उन्होंने 2003 में, आज से 20 साल पहले, गाजा जो कि इजराइल के नियंत्रण में था, 40 साल से नियंत्रण में था 1965 के बाद से, उसको दे देने का, वहां स्वायत्तता देने का फैसला किया। वहां से 21 इजरायली बस्तियां हटा ली गईं। हजारों इजरायली नागरिकों को उनकी मर्जी के खिलाफ हटाया गया और गाजा सौंप दिया गया पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को स्वायत्त शासन के लिए कि यहां से शुरू कीजिए, और अगर आप ईमानदारी से चले तो अगले कुछ कदम में और भी रियायतें होंगी और हम एक 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर इन मर्जीवड़ों ने हमास के पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के फतह को एक खाना जंगी में, एक सिविल वॉर में वहां से चलता किया और कन्वर्ट कर दिया गाजा को एक आतंकी अड्डे में। और उस आतंकी अड्डे से लगातार इजराइल पर हमले किए जाते रहे, और जब जब हमले करते थे इजराइल पीटता था तो ये छाती पीट कर दुनिया के सामने कहते थे मार दिया, पटक दिया, कत्ल कर दिया। ये ऐसे मर्दे मुजाहिद हैं जो कमजोर लोगों की आड़ में, औरतों की आड़ में, बच्चों की आड़ में, अस्पतालों की आड़ में लड़ते रहे। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हिटलर से भागे, हिटलर ने जुल्म और ज्यादती की इंतहा क्रॉस कर दी, हम तो हिटलर के भी खिलाफ थे कि ऐसे कैसे। अरे सर, आप कहां हिटलर पे पहुंच गए? मैं 2005 की बात कर रहा हूं। एरियल शेरोन ने गाजा पट्टी फिलिस्तीन के लोगों को दे दी थी। बताइए क्या बना वहां पर? सिंगापुर बना कि मरघट बना? मैं गया हूं गाजा, नहीं वेस्ट, यासिर अराफात से भी मिला हूं। सर फिर मैं आपसे कह रहा हूं सर, गाजा पट्टी जाइए, गाजा पट्टी में एक तरफ से इजराइल और एक तरफ उनका बॉर्डर लगता है लेबनान का। उन्होंने बिल्कुल उसको बना रखा है ओपन एयर जेल। लेबनान कहां? ना वो उधर जा सकते हैं, ना वो उधर जा सकते हैं। सुशील भाई आप छोड़िए, वो वहां पर टर्की भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मरी हुई लड़की के साथ बलात्कार और उसके ऊपर अल्लाह अकबर का चैंटिंग, अल्लाह अकबर कहना,
क्या ये इस्लाम है आसिफ वकार साहब? नहीं, बिल्कुल ये इस्लाम नहीं है, कहीं से नहीं है। और जो लोग ये हरकत कर रहे हैं उनको आप मुसलमान ही ना मानिए। अच्छा, दे आर एनिमल्स जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन एक आदमी की वजह से पूरे इस्लाम को नहीं कहा जा सकता। कि हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया और हमको गुलाम बना लिया, तो जो पहला हमारा स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, जब वो शुरू हुआ तो अंग्रेजों के साथ बहुत से भारतीय लोग भी सेना बनाकर लड़ रहे थे अंग्रेजों के फेवर में। लेकिन उस वक्त रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। वो ये मानती थी कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है, हमको गुलामी नहीं चाहिए, हम अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। तो जो लोग उस वक्त रानी लक्ष्मीबाई के साथ खड़े थे वो सच्चे देशभक्त थे। कहने पर आतंकवादी मानते थे। हिस्ट्री का लेक्चर ना दीजिए नासिफ भाई। सर मेरा तो सारा का टाइम आप लिए ले रहे हैं। अकलमंद आप बहुत है, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। जो लोग उस वक्त भगत सिंह को टेररिस्ट कहते थे, जो लोग भाई ब्रिटेन बाहर से आके हमारे मुल्क पे कब्जा किए ले रहा है। वोरा साहब ने बताया कि ऐसा हुआ जिस वक्त हिटलर पूरी दुनिया में यहूदियों का नरसंहार कर रहा था और कह रहा था इनको जीने का हक नहीं, इनको मार दो, ये हिटलर कह रहा था मारो इनको। उस वक्त पूरी दुनिया में फिलिस्तीनियों ने इनके ऊपर रहम करके पनाह दी। अच्छा, कि नहीं आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें पनाह दे रहे हैं। अच्छा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भारत में, भारत कंट्री, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूं, यहां के उस वक्त के विदेश मंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि अरबों की जमीन पर इसराइल ने अवैध कब्जा किया है और कब्जा खाली करना पड़ेगा। ठीक है, रुको जरा, सब्र करो। देखिए, आज आपकी जो चर्चा रही वो बहुत सार्थक रही और स्पष्ट हो गया कौन कहां खड़ा है। और मैं संक्षेप में एक बात कहूंगा, जितने यहां पे एनालिस्ट बैठे हैं वो लोग बोले कि निर्दोषों पे आतंकवादी हमला है, ये निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी स्पष्टता से, मजबूती से यही कहा। और हमारी बहन जैकलिन है, वो वहां पे हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात करी। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस पार्टी आज डिबेट में नहीं आई। समाजवादी पार्टी और AIMIM के मुंह से एक बार ये नहीं फूटा कि जो निर्दोष मारे गए हैं वो निंदनीय है और हमास की हम निंदा करते हैं। और इसकी वजह यह है, समाजवादी पार्टी के तो मैनिफेस्टो में आतंकवादी अगर मुसलमान है तो उसकी सजा भी वापस ले लेंगे, ये निकला था। तो यही इनकी राजनीतिक मजबूरी है। और मैं इतना ही कहूंगा, भारत दहाड़ रहा है और घमंडिया के मुंह में आज दही जमी हुई है, लेकिन देश का स्टैंड एक है, हम उन निर्दोष के साथ खड़े हैं जिन पे आतंकवादी हमला हुआ है, क्योंकि हमने आतंकवाद का प्रहार झेला है और तब भी मजबूती से खड़े रहे। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया, आसिम वकार और सुशील पंडित तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।